चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मैं 20 क्लासेस पूरी कराने के बाद में 20 क्लासेस का टेस्ट भी ले चुका हूं। अब हम अल्फ़ाबेट कौन सी लेने जा रहे हैं बच्चों? बी। यहाँ से अल्फ़ाबेट बी शुरू हो रही है। उसकी पहली क्लास यानी कि टोटल क्लासेस 21 हो चुकी है हमारी। आज एक्सरसाइज नहीं थी, कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। आज पहला शब्द है बच्चों ऑफ ब्राइड। पहले इस शब्द को देखो और इस शब्द को देखो। इसमें बी है, इसमें डी है। ये रिश्वत होती है और ये दुल्हन होती है। तो दुल्हन संबंधी हो, अगर इसके लिए वर्ड चाहिए आपको तो इसके लिए आंसर बनेगा दूसरा वाला। ये होता है दुल्हन संबंधी, ठीक। और ये जो है हमारी, ये होती है लगाम या लगाम कसना या नियंत्रित करना। इसके कई सारे मीनिंग है। नियंत्रित करना। तो हमारा जो पहला ऑफ ब्राइड के लिए सिनोनियम पूछा गया वो ब्राइडल है, ये लगाम है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार एरर में इसके बदले में ये, इसके बदले में ये यूज कर लेते हैं, हमें सही करना होता है। तो वर्ड पावर पे भी कभी कभी एरर पूछी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए। बिसाइड को सीख लो, क्योंकि कल को इसके बारे में क्वेश्चन करूंगा मैं। ये प्रीपोजिशन है और ये भी कह सकते हैं आप प्रीपोजिशन ही है बच्चों। इसका मतलब होता है पास में या नजदीक। कल इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे क्योंकि कल से एक्सरसाइज शुरू होगी आपकी। और बिसाइड्स का मतलब होता के अतिरिक्त, यानी कि और। तो इसमें माहौल तब बनेगा जब चीजें ऐड करनी हो और इस टाइप से। लेकिन ये आएगा जब कोई किसी के पास खड़ा हो, कोई किसी के पास बैठा हो, किसी का घर किसी के पास में है। पास का मीनिंग जब आएगा, नियर जिसे बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा फिर वो क्या बनेगा बच्चों? तीसरा वाला। फिलहाल हमारा पहले का आंसर दूसरा है। इनको मैं पूछूंगा दोबारा से। बिसाइड और बिसाइड्स हो गए अब ये प्रैक्टिस होगी इसकी बच्चों। बेनवलेंट ये होता है दयालु, कृपालु, जो लोगों की मदद करता हो। इसका पूछा है इन्होंने एंटोनियम, तो मैं आंसर लगाऊंगा मेलवलेंट। मेलवलेंट होता है बच्चों ईर्ष्यालु, जो लोगों से ईर्ष्या रखता हो। वैसे जो इसका असली यूज है वो ईर्ष्यालु नहीं, बल्कि ये होता है मदद न करने वाला, जो दूसरों की मदद नहीं करता, ठीक। अच्छा, अगर मुझसे सिनोनियम पूछते तो जेनरस आता, क्योंकि जेनरस दयालु होता। इसका एक सिनोनियम और दे सकता हूं मैं आपको यहाँ पे, चैरिटेबल। चैरिटी करना यानी कि चैरिटेबल। तो दूसरे का जो आंसर है वो तीसरा है। एंटोनियम पूछा गया इसीलिए पहला सिनोनियम है, चैरिटेबल सिनोनियम है। बच्चे पुराने शब्द हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये तो तरीका है हमारा, पुराने शब्दों को नहीं छोड़ सकते हम। अल्फाबेट ए नई नई चीजों को सीखने के लिए भले ही बंद हो गई हो, लेकिन पुरानी चीजें तो रिवीजन में रहेंगी ना। एम्बिग्यूअस का जो सिनोनियम होता है वो हेजी भी होता है। इसका सिनोनियम वेग भी होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जिसके दो मीनिंग हो। दो का मतलब एक से ज्यादा मीनिंग हो। ऐसी बातें, ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका जिसमें लोग समझ ही ना पाए, कंफ्यूज हो जाए क्या कहना चाह रहा, वो एम्बिग्यूअस तरीका है उसका। एनालोगस होता है बच्चों सिमिलर। एनालोगस एक जैसा, एनालॉगस। आंसर लगा देंगे इसका हम तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिगाइल। अलग अलग देखेंगे, फिलहाल तो ये वर्ब है पूरी। तो इसका मतलब होता है धोखा देना। बिगाइल का मतलब क्या है बच्चों? धोखा देना। अगर आप इसका सिनोनियम मुझसे पूछेंगे तो डिसीव हो जाएगा या चीट भी हो जाएगा। चीट, ये तो इसका आंसर आ गया हमारा। लेकिन इसका अगर आप पोस्टमार्टम करवाना चाहें मुझसे तो काफी तरीके हैं इसके। जैसे गाइल अगर देखें तो गाइल धोखा होता है बच्चों। गाइल होता है धोखा, ये नाउन है, ये वर्ब थी पूरी। और अगर मैं कर दूं गाइल फुल तो बच्चों ये हो जाएगा धोखे से भरा, यानी कि धोखेबाज। एडजेक्टिव हो जाएगा ये, धोखेबाज। और अगर इससे बना दूं मैं गाइल लेस, ये बहुत बढ़िया शब्द है, पेपर में आता भी रहता है, काफी आता है पेपर में। गाइल लेस, जब ये शब्द लगता है तो पिछली वाली क्वालिटी हट जाती है, और फुल लगता है तो पिछली वाली क्वालिटी से भरा हुआ होता है। तो इसमें धोखा खत्म हो गया। अब ये होता है निष्कपट।
इसके सिनोनियम पुराने वाला बना लो आप, जैसे आर्टलेस, ये इसका सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है। इनोसेंट, ये भी सिनोनियम है। ऑनेस्ट, ये भी सिनोनियम है। इनजेनुअस, याद है कुछ पुराने ये, इनजेनुअस। फिलहाल हमारा तीसरे का आंसर दूसरा है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। हेल्प का अगर सिनोनियम आप मुझसे कहेंगे तो एड भी है और असिस्टेंस भी है। असिस्टेंस, ठीक है, ये सिनोनियम होगा इसके। और इस कोल्ड की हिंदी कहें डांटना, तो इसके तो कई मामले हैं, जैसे रिब्यूक, सिनोनियम है रिब्यूक। एक बढ़िया सा शब्द दूं आपको इसके लिए सिनोनियम, चाइल्ड। ध्यान रखना, पेपर में आ चुका, चाइल्ड। चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड बच्चा होता है, चाइल्ड है डांटना। एप्राइज का तो मुझे उम्मीद है आपसे पता होगा, सूचना देना, इन्फॉर्म करना। ठीक, पुरानी बातें नहीं भूलनी चाहिए आपको, पुरानी बातें भूलोगे तो नुकसान रहेगा। मेरा तरीका ही यह है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचा दूं। तीसरे का आंसर दूसरा है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आपको लग रहा होगा बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप कोशिश करो, आपको शुरुआत में परेशानी होगी, और मैं कहूँगा 60-70 क्लासेस तक परेशानी होगी, 60-70 तक। और अगर आपने इन परेशानियों को झेल लिया, इन परेशानियों को उठा लिया, अगर आपने इसका वजन, आगे की जो 250 क्लासेस में पूरी करूंगा, लगभग 150 आपकी मुट्ठी में होंगी। आपकी ऐसी आदत बन चुकी होगी, जैसे सुबह को नाश्ता न मिलने पे पेट में भूख लगती है, ऐसे ही मेरी ये वोकेबलरी की क्लास नहीं पढ़ोगे तो आपको बेचैनी सी होगी, ऐसी आदत पड़ जाएगी। प्लीज इस पर लगे रहें आप लोग। बाकी देखो, जो आपको करना वो आप करोगे। मैं तो एक बड़ा भाई होने के नाते, मेंटर होने के नाते, आपका टीचर होने के नाते, मार्गदर्शक होने के नाते आपको राय दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा। बच्चों, बिलेटेड, ये तो बहुत बोलते हैं, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड एनिवर्सरी। आज मान लो किसी का बर्थडे है, हमें विश करना था लेकिन भूल गए, अगला दिन लग गया, तो बिलेटेड यानी कि देरी से। तो क्या हो गया बच्चों, देरी से। सिनोनियम पूछा डिलेड। अच्छा, प्रायर पूछोगे तो एंटोनियम होगा। प्रायर होता पहले, पहले ही कर दें तो वो हो जाएगा हमारा एंटोनियम। इसका एक एंटोनियम और है, एडवांस्ड, पहले से ही, ये भी तो कितने एडवांस में, तो एडवांस्ड इसका एंटोनियम है। अच्छा, एनिमस तो मैंने बताया था, दुश्मनी भरा। एनिमस यानी कि एडवर्स भी सिनोनियम बनेगा, एनमिटी भी जो है सिनोनियम बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एडमेंट की बात करूं तो अड़ियल होता, और इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं तो आप इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल इसका सिनोनियम है। एंटोनियम फ्लेक्सिबल बन जाएगा। चलिए, 4 का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, तो ब्रिटल, ये होता है कमजोर, क्षणभंगुर। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, जो कांच है, अगर आप उस पर हल्का सा कुछ मार दें, सब कांच नहीं, कुछ जो थोड़े पतले से होते हैं, तो वो टूट के पूरा बिखर जाएगा। उससे नहीं समझ पा रहा हो तो इससे समझ लो। बेसन का लड्डू होता है, बेसन के लड्डू की खासियत है, हल्का सा आपने दबाया पूरा बिखर जाएगा। तो ऐसी कोई चीज जो हल्का सा प्रहार करने पे पूरी बिखर जाए, पूरी टूट जाए, उसे बोलते हैं ब्रिटल, क्षणभंगुर। इसका मुझसे अगर सिनोनियम पूछते तो फ्रेजाइल होता, लेकिन मुझसे पूछा क्या है, एंटोनियम। आंसर है स्ट्रॉन्ग। अच्छा, प्लीजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्लीजेंट होता है सुखदाई। अच्छा, सुखदाई। इसका अगर मुझसे आप सिनोनियम पूछेंगे तो मैं इसका सिनोनियम कहूंगा फेवरेबल, बढ़िया, फेवरेबल। अच्छा, एपेरेंट तो हो चुका है पहले भी, सिनोनियम है क्लियर। एंटोनियम क्या है इसका, ऑब्सक्योर, स्पष्ट नहीं। एंटोनियम बनाएंगे इसका बढ़िया वाला, वैग, धुंधला सा या अनक्लियर। 5वें का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6, बाई एनियल। इस शब्द को ध्यान रखना आप। अगर बाई एनियल है तो ये होता है 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार कोई घटना घटित होती है तो वो होती है बाई एनियल। इसका आंसर बच्चों यही है। देखो, हैपनिंग होना, वंस एक बार, वंस हो गया एक बार, और एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में।
हर 2 साल में, तो हर 2 साल में एक बार जो होगी वो ये होगी बाईएनियल। अब ये देखो आप, हैपनिंग ट्वाइस ये हो गया 2 बार, फर्क है दोनों में। और कब? 1 साल में। देखो उल्टा हो गया, यानी कि हैपनिंग ट्वाइस 2 बार हो जाए 1 साल में, तो ये ऐसा लग रहा है कि अर्धवार्षिक हो गई। तो इसका जो आंसर होता है बच्चों वो होता है बाई एनुअल, ये एनुअल पे जाएगा। और इसका सिनोनियम होता है हाफ ईयरली। इसका सिनोनियम क्या होता है बच्चों? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली होता है इसका सिनोनियम। तो हाफ ईयरली को बोलते हैं बाई एनुअल, 1 साल में 2 बार, और वो 2 साल में 1 बार है, वो अलग है, वो बाई एनुअल है, ठीक है ना। हैपनिंग एवरी ईयर, हर साल होने वाला, ये तो एनुअल होता है, एनुअल फंक्शन नहीं बोलते हैं, एनुअल। और अगर बाई लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 1 साल में 2 बार, आधा हिस्सा हो गया, आधा 1 बार, आधा 1 बार। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो वो अलग ही है बच्चों, 2 साल में 1 बार। नेशन इंगेज्ड इन ए वार, कोई ऐसे युद्ध, कोई ऐसे देश जो युद्ध में लगे हों, जैसे इस टाइम फिलिस्तीन और इजराइल, या कह सकते हैं यूक्रेन और रसिया, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो जो युद्ध में लगे रहते हो, युद्ध में लड़ रहा हो, उन्हें बोलते हैं बेलिजरेंट। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे इंग्लिश का तो ये शब्द आपको सुनने को मिल सकता है जब आप इजराइल या फिलिस्तीन, यूक्रेन या रसिया के बारे में पढ़ोगे, तो ये हो सकता है मिल जाए आपको। वो बेलिजरेंट कहेंगे उन दोनों देशों को, बेलिजरेंट होता है लड़ाकू। अच्छा, कि इसका सिनोनियम बनाना चाहे तो बन जाएगा एग्रेसिव, जो हमेशा तैयार रहता हो लड़ने को, एग्रेसिव। अटैकर भी बोल सकते हैं इसे आप, अटैकर, हमला करने वाला। फिलहाल आंसर 6 का पहला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉर्ज हेल्ड हिज हॉर्स, घोड़े को, अभी पीछे बताया था मैंने आपको, इसका आंसर पहला होगा क्योंकि ये दुल्हन संबंधी है, ये घुटना होता है, और ये हूफ जो होता है ये खुर होता है, खुर, जो घोड़े का खुर होता। तो बच्चों जॉर्ज ने घोड़े को पकड़ा, किससे पकड़ेगा? लगाम से, लगाम ले ली उसके अपने हाथ में, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यही मैं बता रहा था आपको कि इसकी यूज करते रहते हैं एग्जामिनर के द्वारा। बैक टू स्क्वायर वन, जरा देखना स्क्वायर क्या होता है। बैक टू स्क्वायर वन, यहां से शुरू करा, ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये कर दिया। दोबारा देख लो, यहां से शुरू करा, फिर यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहां आ गए। तो आप देख लेना कि जहां से शुरू कर रहा है वहीं आ रहा है, इसका मतलब ही ये होता है टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, जहां से शुरू किया था फिर से वहीं शुरू करना। फिर आते हैं सर ये क्या था? टू डू द थिंग्स ऑनेस्टली, तो ये होता है टू एक्ट स्क्वायर, ये अलग चीज है। एक्ट हो गया काम करना, ऐसे काम करना जैसे स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ईमानदारी से काम करना, सबके साथ समान व्यवहार करना, इसका आंसर ये बनता। एक्सट्रीमली थिन, इल फीलिंग्स, ये ईडियम थी ऊपर वाली, ये आंसर था नीचे वाले। तो हमारा जो आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा। फिर से शुरू करना, देखो यहां से बनाना शुरू करा, यहां गए, यहां गए, यहां गए, फिर यहां आ गए, तो यहीं पे है ना। फिर से शुरू करना, फिर से वहीं पहुंच जाना जहां से शुरू किया था। डिपेंड, ये होता है निर्भर होना, फ्रेजल वर्ब आ गए आपके लिए, निर्भर रहना। तो बच्चों बैंक ऑन होता है निर्भर रहना, इसके लिए एक सिनोनियम और है रिलाई ऑन, यह बच्चों डिपेंड ऑन। चलो ये तो आंसर हमें मिल गया, इसका यूज करेंगे बाद में। बैकआउट क्या होता है? पीछे हटना, विदड्रॉ, विदड्रॉ पीछे हटना, कदम वापस लेना। बैकअप होता है सपोर्ट, सपोर्ट करना। बच्चों ये पुराना है, आप भूल गए। मिसबिहेव करना, टू बिहेव बैडली, बुरी तरह से व्यवहार करना, ये इसका मतलब है। नो का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बुके, बढ़िया है ये, फूलों का गुलदस्ता। बिजनेस गलत है, ब्यूरोक्रेसी गलत है, ब्यूरोक्रेसी गलत है, बिगनर गलत है, सही कर लो इन्हें। बिजनेस में आएगा पहले एस, फिर आएगा डबल एस। ब्यूरोक्रेसी की बात करें अगर तो BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ए आएगा यहाँ पे। बिगनर की बात करें तो बिगनर में आएगा BEGINNER, बिगनर, डबल एन हो जाएगा। बातें खत्म हो गई। कल से क्लास आप जानते हैं एक्सरसाइज मूड में भी जाएगी, वो भी आएंगे पुराने वाले शब्द, और ये भी चलते रहेंगे। कल मिलेंगे क्लास नंबर 22 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।